खुदा के लोगों, आज इस शाम खुदावन ने मेरे मन में एक बात डाली कि मैं हिजकिय्याह राजा के विषय में आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि राजा हिजकिय्याह बाइबल में एक ऐसा राजा था जो बहुत ही डेडिकेट राजा है, और ये राजा इज़राइल की कौम के ऊपर राज्य करने वाला राजा था। साथियों, ये राजा अश्शूर के राजा से काफी डरा और सहमा हुआ था, लेकिन इस राजा ने, अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं राजाओं की किताब अध्याय 2 में, दूसरे राजा की किताब में, तो वहां पर हम पाते हैं कि इस राजा के पास ना तो बहुत अच्छे कुशल सैनिक थे, ना बहुत अच्छे योद्धा थे, ना ही तीर कमान वाले लोग थे, लेकिन इसने युद्ध एक बात पे जीत लिया। और वो बात क्या है कि इस व्यक्ति ने अपने घुटने खुदा के आगे टेके। राजा लगातार उसे धमका रहा था। प्रजा में कुछ गद्दार लोग थे जो राजा से कह रहे थे, राजा हमें अश्शूर के राजा के आगे घुटने टेक देने चाहिए, क्योंकि वो बड़ा क्रूर राजा है और उसने कई राज्यों के राजाओं की आंखें फोड़ दी और उनके सिरों को तन से जुदा कर दिया और उन्हें बंदी बनाकर अंधा करके अपने राज्य में ले जाकर मार देता था। राजा बड़ा डरा सहमा था, लेकिन राजा के पास जो हिजकिय्याह राजा था, वो कुछ प्रॉफिट्स पैगंबरों को अपने साथ रखता था जो यहोवा परमेश्वर के मानने वाले थे। और वो राजा उन पैगंबरों की बातों को सुनता था और कहता था कि परमेश्वर से पूछ कि परमेश्वर क्या चाहता है, क्या हमें शत्रुओं के हाथ में कर देगा। कई बार तो उन्हें उस राजा को उत्तर नहीं मिला, वो नर्वस हो गया, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारा। आज मेरे प्रियो बताना चाहता हूं कि आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं और आपको अगर उत्तर नहीं मिल रहा है, आप हिम्मत ना हारे, क्योंकि युद्ध आपका है और यहोवा स्वयं लड़ेगा। राजा नर्वस हुआ, उसने घुटने टेके, उसने पर्सनली दुआ करी और कहा परमेश्वर मुझसे बातें करे। फिर राजा के पास एक नबी आया, उसने कहा यहोवा कहता है कि तू युद्ध लड़ और तू विजयी होगा, युद्ध तेरा नहीं है, ये युद्ध मेरा है। परमेश्वर लगातार बातें कर रहा था, लेकिन वहीं पर कहीं झूठे पैगंबर थे, झूठे उपदेशक थे, जैसा कि आज के समय में भी है कि बिलाम नबी के समान बहुत सारे आज नबी हैं, प्रॉफिट्स हैं, अपोस्टल्स हैं, जो बड़े बड़े टाइटल्स के साथ परमेश्वर के मार्ग को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि ये झूठे हैं। और वचन कहता है झूठा नबी पूंछ ठहरेगा और जो खुदा का दास है वो सिर ठहरेगा। झूठे नबी हमेशा तंगी में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं और अपने ही भाइयों के साथ तमाम तरह की फेरबदल का काम कर रहे हैं आज झूठे नबी। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों कि राजा हिजकिय्याह की हिम्मत नहीं टूटी। झूठे नबी उससे लगातार कह रहे थे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहोवा हमसे बातें करता है, हम यहोवा के लोग हैं और निश्चय यहोवा यरूशलेम को अश्शूर के राजा के हाथ कर देगा। वहीं दूसरी तरफ राजा के पास सच्चे नबी थे जो कह रहे थे कि यहोवा स्वयं लड़ेगा और राजा हिजकिय्याह तुझे डरने की जरूरत नहीं है। खुदा के लोगों, राजा कंफ्यूज हो गया, किसकी बात सुने। आज मसीह में भी कुछ इसी तरह की पासबान, कुछ इसी तरह के लोग जो पासबान नहीं हैं, जो कभी बाइबल कॉलेज नहीं गए, जो कभी ठीक से बपतिस्मा नहीं लिए हैं, ऐसे लोग अपने नाम के आगे पोस्टर लगाते, जिनका सही से खुद का उद्धार नहीं हुआ है। इसीलिए वचन कहता है आत्माओं को परखो। मैं आपको इसी कहानी से बताऊंगा कि आज जो हो रहा है वो वचन के अनुसार ही हो रहा है। राजा कंफ्यूजन में था और अश्शूर की सेना जो है वो बढ़ती हुई इज़राइल के फाटकों की ओर आ रही थी। एक मैदान पाया अश्शूरियों ने, अश्शूर की सेना ने उस मैदान में डेरा डाल दिया। राजा के कुछ भेदिए थे, उन्होंने ये खबर राजा को दी कि राजा पड़ोस के मैदान में अश्शूरी आ गए हैं और वो हमें, हमारे प्रजा को नष्ट कर देंगे।
राजा व्याकुल हो गया और घुटने टेके उपवास किया। झूठे नबी उस राजा को भड़का रहे थे कि तेरा उपवास, तेरी प्रार्थना का कोई मतलब नहीं होगा, तू अपने आप को सरेंडर कर दे, क्योंकि झूठे नबियों ने कुछ रिश्वत असूर के लोगों से ले रखी थी। आज ऐसा ही हो रहा है, मसीह के राजाओं को, मसीह के लोगों को भड़काया जा रहा है गलत शिक्षा के खिलाफ, अन्य भाषा के खिलाफ, पवित्र आत्मा के खिलाफ भड़काया जा रहा है, क्योंकि झूठे उपदेशक उठ खड़े हुए हैं। जब अश्शूर के राजा कंफ्यूजन में रहा तो उसने सच्चे नबियों की बात को बुलाकर सुना। वो दोनों पक्षों को सुनता रहा। जब दूसरे पक्ष ने कहा कि आज रात परमेश्वर लड़ेगा, क्योंकि राजा हिजकिय्याह के उपवास को परमेश्वर ने ग्रहण किया है, राजा तेरे आंसुओं को देखा है, राजा तेरे प्रार्थनाओं को सुना गया है, और जो सच में खुदा के दास थे, सेवक थे, उन्होंने कहा आज यहोवा उनसे युद्ध करेगा। रात के लगभग आधे पहर में एक पहरवा जग रहा था और चंद सेकंड में खुदा के स्वर्गदूत उतरे और वचन कहता है उसने अश्शूरियों की सेना में से 1,60,000 सैनिकों को चंद सेकंड में मार दिया, लेकिन उस पहरेदार को नहीं मारा क्योंकि वो गवाह था। वो अकेला जिंदा रहा और वो भागता हुआ अश्शूर के राजा के पास गया और उस पहरवे ने कह दिया कि मुझे नहीं पता रात में क्या हुआ और लाखों सैनिक मारे गए। राजा ने कहा अब तो हमारे पास कोई सेना नहीं है, हम कैसे इजराइल पर चढ़ाई करेंगे। राजा उल्टे पांव भागा। राजा ने एक चैलेंज किया था हिजकिय्याह राजा को और यहोवा परमेश्वर को कि जिन प्रजा को मैंने लूटा है, कब्जा किया है, उनके देवता भी उन्हें नहीं बचा पाए, तो तेरा यहोवा क्या बचाएगा। बस खुदा को ये बात लग गई, राजा को ये बात लग गई कि उसने जीवते परमेश्वर की प्रजा को, जीवते परमेश्वर को स्वयं ललकारा है। तब ये युद्ध छिड़ गया और इस युद्ध को लड़ने के लिए परमेश्वर के दूत उतर आए, क्योंकि राजा ने उपवास किया। बताना चाहता हूं आपके फास्टिंग्स में जो पावर है वो दुनिया की किसी भी भक्ति में नहीं है। आपकी फास्टिंग में जो ताकत है वो दुनिया के किसी भी भक्ति और सिद्धि में नहीं है। अहल्या ने आग गिराई क्योंकि वो परमेश्वर के लिए फास्ट रहता था, रोजा रहता था, दुआएं करता था और वो जिंदा परमेश्वर का सेवक था। जब आप फास्टिंग रखकर खुदा से कुछ मांगते हैं, वचन कहता है परमेश्वर अपने लोगों को देता है। जब आप परिस्थितियों में हो, खराब परिस्थितियों में हो, आपकी परिस्थिति बिल्कुल बंजर हो गई हो, अब आप वेंटिलेटर पर हैं, आखिरी स्टेज पर हैं, आप फास्ट में जाएं। आपकी सिचुएशन खराब हो, आप खुदा को बोलें, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हम गीत गाते हैं, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, वो जिंदा खुदा है हमारा। क्योंकि उस खुदा को जिसकी आप आराधना कर रहे हैं वो जिंदा खुदा है। मूसा ने 40 दिन 40 रात उसकी प्रेजेंस में बिताया। यीशु मसीह रात रात भर परमेश्वर पिता से बातें करने के लिए अपने आप को किसी एकांत पहाड़ पर ले जाता था और रात भर वचन कहता है वो दुआएं करता था, क्योंकि युद्ध बड़ा है, सेवा बड़ी है, दुआ भी बड़ी करनी है। आज आप मसीह हैं, बहुत बड़ा करना मांगते हैं सेवकाई में, लेकिन प्रार्थना नहीं होती है। 5 मिनट की 2 मिनट की दुआ करते हैं, उस दुआ में बस हालेलुया ही चला जाता है। 5 मिनट का हालेलुया ही चिल्लाते रहते हैं। क्या सुनता है खुदा?
क्या कनेक्शन होता है आपका खुदा के साथ? क्योंकि वचन कहता है तुम अन्य जातियों के समान बक 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 करते रहते हो। खुदा तुम्हारे शब्दों को सुनना चाहता है, लेकिन तुम तो बकबकाने लग जाते हो। तुम्हारा कनेक्शन नहीं हो पाता है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। खुदा के पास ऐसा पावर है जो वायरलेस है। जिस तरह ये माइक वायरलेस है, इसमें वायर नहीं है। जिस तरह तमाम डिवाइस आज मार्केट में अवेलेबल हैं जो वायरलेस हैं, तमाम कैमरेज जो घर के हैं वो वायरलेस हैं, तमाम लैपटॉप जो हैं वायरलेस हैं, उसी तरह खुदा भी आपको बिना तार के, बिना वायर के सुनता है, लेकिन आप अपनी बकबक में लगे रहते हैं और खुदा का कनेक्शन कट हो जाता है। जब परिस्थितियां विपरीत हो, जब परिस्थितियां खराब हो, बस एक खुदा है, उसे याद करके आप फास्टिंग में जाएं, उपवास में जाएं। खुदावंत आपकी परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है। उसने कहा संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा। ये बात किसी और ईश्वर ने नहीं कही, ये बात किसी और परमेश्वर ने नहीं कही, ये बात सिर्फ हमारे प्यारे खुदावंत यीशु मसीह ने, परमेश्वर यहोवा ने अपने वचन में कही। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बेहद प्रेम करता है, हमसे बेहद मोहब्बत करता है, हमारे साथ रहना चाहता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद में लिखा है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनेगा। यीशु का शब्द सुने, प्रचारकों को नहीं। आज 90% लोग, मैं 90% कहूंगा क्योंकि 10% लोग खुदा की सुन रहे हैं, लेकिन 90% लोग YouTube के उन प्रचारकों को सुन रहे हैं जिनके पास बाइबल का सही रेवलेशन नहीं है। मैं बात कर रहा हूं MMB, फेक डॉक्ट्रिन डैनियल राज की। डैनियल राज पवित्र आत्मा के विरोध में बात करने वाला शख्स है, और कई जगह पर लोग सेमिनार अटेंड करके उसके सेमिनार में सहभागी हो रहे हैं। मैं बता रहा हूं वो शैतान की शिक्षा है, वो दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर चल रहा है, और आपको भी ले जा रहा है। जितने चलेंगे वो गड्ढे में जाएंगे, मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की ओर से शिक्षा हो ही नहीं सकती जिस शिक्षा में पवित्र आत्मा और अन्य भाषा को जिब्रिश कहा जाता हो। अन्य भाषा है मेरे प्रियो, चेलों ने बोली, यीशु ने बोली। बार बार मैं इस प्रचार में बताता हूं, बार बार अपने टॉपिक में बताता हूं कि अन्य भाषा है, पवित्र आत्मा है, लेकिन वो ना तो परमेश्वर के चंगाई को मानते हैं, वो ना तो परमेश्वर की आत्मा को मानते हैं। ऐसे प्रचारक आपको गड्ढे में ले जाएंगे। लिखा अंधे अगुओं के पीछे मत चलो। 90% लोग आज अंधे अगुओं के फॉलोअर हैं। अगर वो बाइबल के फॉलोअर बन जाए, अगर वो यीशु मसीह के फॉलोअर बन जाए, सुनी सुनाई बातों को ना माने, वरन खुद भी जांचे कि क्या ये जो बोल रहा है ये व्यक्ति सच बोल रहा है, वो कभी नहीं भापते, क्योंकि उन्हें खुद बाइबल का ज्ञान नहीं है। हम लोग इतने साल से स्टडी करके आने के बाद भी बाइबल में कई बार चूक जाते हैं, वचन में चूक जाते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी हम चूक जाते हैं, क्योंकि हम प्रचारक हैं। फिर एक आम विश्वासी कैसे नहीं चूकेगा वचन में? हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। बाइबल से हट के जो बात कर रहा है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से काम नहीं कर रहा है, सीधी बात। आज आपको पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रचार करने वाले लोगों के पीछे चलने की जरूरत है, तब आपका उद्धार होगा। क्योंकि वचन साफ कहता है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। लिखा है जो जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। जल मतलब बपतिस्मा, जल मतलब बपतिस्मा।
आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। आज कई ऐसे मिशंस हैं जो बपतिस्मा ही नहीं देते। मैंने सुना आजमगढ़ में कुछ ऐसी कलेशियाएं हैं जो बैप्टिज्म नहीं देती हैं लोगों को। फिर वो किसका प्रचार कर रहे हैं? मनफिराव का, या अपने पेट का, या किसी और यीशु का? क्योंकि जिस यीशु ने लोगों को चुना, उनसे कहा कि जाओ तुम उन्हें शिक्षा दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। फिर आजमगढ़ के अंदर ऐसी कौन सी कलीसिया आ गई जो विश्वासियों को बपतिस्मा नहीं दे रही है? लेकिन वहीं पर हमारी एक ब्रांच है और हम वहां पर यीशु का सुसमाचार सुना रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि बपतिस्मा कितना जरूरी है। आज लोगों ने यीशु की शिक्षा को अपने बाप की बपौती बना ली है। बिना बपतिस्मे के प्रभु भोज की क्रिया चल रही है। लोगों का मन नहीं भी बदला है। लोगों ने अपने गलों से, अपने जीवनों से जादू टोनों को दूर नहीं किया है, पुराने जीवन से अपने आप को अलग नहीं किया, लेकिन वो प्रभु भोज में खड़े हो रहे हैं। ऐसी कलीसियाओं में भी जाकर मैंने देखा है। ऐसा नहीं करना है। खुदा के श्राप को अपने ऊपर ना कमाओ, वचन कहता है, उसके प्रेम को, उसकी आशीष को कमाओ। खुदा के क्रोध को ना कमाओ, कलाम कहता है। खुदा के लोगों, आज 90% लोग सुनी सुनाई बातों पर चल रहे हैं और खुदा के क्रोध को कमा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। खुदा आपका खुदा है। उसने राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना। वो आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। वो महान और जीवित परमेश्वर है। आपके जीवनों में काम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपको बुद्धि और समझ दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जय मसीह की साथियों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी मसीह भाइयों को जो भारत में रह रहे हैं प्रभु के वचन से आशीषित करें। वचन कहता है, जो दूसरों की खेती सींचेगा उसकी भी खेती सींची जाएगी। यदि आप दूसरों को बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको भी निश्चय बढ़ाएगा। ये परमेश्वर का पवित्र वायदा है। कृपया हमारे साथ बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।